हेलो फ्रेंड्स, अपने चैनल पर मैं अजय आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, शाओमी ही आखिर क्यों भारत की लीडिंग कंपनी बन गई। शाओमी का भारत में क्या इतिहास रहा है, यह कंपनी कैसे भारत में आई और अब क्या कर रही है, शाओमी कंपनी के लिए क्या क्या अभी खतरे हैं, इन सब बातों को मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी बात, शाओमी जो है अप्रैल 2010 में ली जून द्वारा फाउंडेड की गई थी, यानी कंपनी के संस्थापक का नाम ली जून है। सबसे पहले इस कंपनी ने एक सॉफ्टवेयर बनाया था। सॉफ्टवेयर का नाम था MIUI। ये एक रोम के रूप में बना था और बाद में इसे फिर शाओमी का नाम दे दिया गया। इस कंपनी ने धीरे धीरे जब से यानी 2010 से अभी तक बहुत सारे प्रोडक्ट बना डाले हैं जो कि बहुत बिग हिट भी रहे हैं। और सन 2014 में MIUI सबसे ज़्यादा डाउनलोड करने वाला सॉफ्टवेयर बन गया था। 200 से ज़्यादा गैजेट्स में इंग्लिश और चाइनीज़ लैंग्वेज में ये सॉफ्टवेयर यूज किया जा रहा था। 2013 के अंत आते आते शाओमी करीब 30 मिलियन MIUI क्लाइंट्स अपने बना चुकी थी, MIUI को यूज करने लगे थे। और 2013 में ही जो इसका रेवेन्यू था वो करीब 5 बिलियन से भी ज़्यादा था। कंपनी चारों तरफ से फैल रही थी। लोग इसके कंपैरिजन करते थे एप्पल से कि एप्पल अच्छा है या शाओमी अच्छा है, और इस तरीके से शाओमी की सक्सेस स्टोरी शुरू होने लगी। वैसे में आप सभी तो जानते ही होंगे कि शाओमी एक चाइनीज़ कंपनी है, लेकिन एक दूसरा सच यह भी है कि आज भी शाओमी इंडिया की या इंडियन मार्केट की एक फेवरेट ब्रांड है। आप खुद ही जरा अपने आसपास देखिए, हम सभी क्या शाओमी या इससे रिलेटेड चाइनीज़ कंपनियों के प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहे? और भारत में अभी जो हाईएस्ट सेलिंग स्मार्टफोन कंपनी है वो भी शाओमी ही है। खासकर कि अगर आपका बजट 15,000 या 20,000 या 25,000 के आसपास हो तो। इस स्मार्टफोन ने 2014 में एंट्री की थी भारतीय बाजार पर, और बस 3 सालों के अंदर इसने ये टाइटल ले लिया, इंडियाज़ नंबर 1 स्मार्टफोन ब्रांड शाओमी। शाओमी कंपनी लाइमलाइट में इसलिए आती है क्योंकि ये अफोर्डेबल स्मार्टफोन्स बनाती है दोस्तों। साथ ही ढेर सारी वेयरेबल्स बनाती है, यानी जैसे कि आप स्मार्ट वॉच वगैरह इसके यूज कर सकते हैं। LED अप्लायंस बनाती है और भी बहुत सारे गैजेट शाओमी कंपनी बनाती है। शाओमी कंपनी कैसे भारत में आई, ये तो अपने आप में ही एक कहानी है। कंपनी ने एक फ़ोन लॉन्च किया और वो रातों रात इतना हिट हुआ कि फ्लिपकार्ट की वेबसाइट ही हैंग कर गई और बस मॉडल चल निकला। अब हम ये आपको बताना चाहेंगे कंपनी का बिजनेस है कैसा, कंपनी कैसे काम करती है। तो सबसे बड़ी बात, जैसे एप्पल है वो प्राइस पे फोकस करती है, यानी उनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं प्रीमियम रेंज के होते हैं और प्राइस भी हाई होती है। लेकिन शाओमी उससे बिल्कुल उल्टा काम करती है, यानी लो कॉस्ट मॉडल पर और लो कॉस्ट मॉडल और हाई क्वालिटी ऑफरिंग पर। यानी कि इनकी प्राइस तो कम होती है बट क्वालिटी प्रोडक्ट की बहुत ज़्यादा होती है। और साथ ही कुछ स्ट्रेटेजिक मूव्स इन्होंने ऐसे किए ओवर द टाइम जिससे कि शाओमी बिल्कुल सक्सेस हो गई इंडिया में। शाओमी का भी अपना एक खुद का इकोसिस्टम है जो कि एप्पल के ही जैसा है, जिसमें कंज्यूमर एक बार अगर शाओमी का प्रोडक्ट खरीद लेता है तो वो उससे रिलेटेड अदर प्रोडक्ट्स को भी बार बार खरीदता है, और इस तरह से कंपनी अपना काम करती है। साथ ही साथ कंपनी में अगर बात की जाए तो 2 तरह के देखिए इसके मेन ब्रांड्स हैं। एक तो है रेडमी जो कि अफोर्डेबल रेंज के प्रोडक्ट बनाती है, और दूसरी है शाओमी जो कि हाई एंड प्रोडक्ट बनाती है। इसके अलावा अभी एक अलग सब ब्रांड भी क्रिएट हो गया है, पोको। तो अगर हम शाओमी की स्टोरी को ध्यान से देखें तो
Xiaomi के अभी पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हैं, स्ट्रेंथ क्या है Xiaomi की। तो सबसे पहला तो स्ट्रेंथ ये है कि Xiaomi सबसे लार्जेस्ट स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर है आज के वक्त। यानी स्मार्टफोन अगर बनाने की बात आए तो ये धड़ल्ले से स्मार्टफोन बना सकती है, और आप जितनी क्वांटिटी में बोलेंगे उतनी क्वांटिटी में बना सकती है। दूसरी इसकी जो पावर है दोस्तों, वो है वैरायटी। इनके पास हर तरह के प्रोडक्ट होते हैं। अगर आपको 10,000 से कम के बजट में फ़ोन चाहिए, Xiaomi का फ़ोन मिल जाएगा। अगर आपको 10,000 से 15,000 के बीच के फ़ोन चाहिए तो Xiaomi का फ़ोन मिल जाएगा। आपको 15 से 20,000 का फ़ोन चाहिए तब भी Xiaomi का फ़ोन मिल जाएगा। और यदि आपका बजट 50,000 60,000 है तो भी Xiaomi का फ़ोन मिल जाएगा। अगर आपको शानदार कैमरा चाहिए तो Xiaomi का अलग फ़ोन है। अगर आपको गेमिंग परफॉर्मेंस चाहिए तो Xiaomi का दूसरा फ़ोन है। कहने का मतलब ये दोस्तों, इन्होंने इतने रेंज मेंटेन कर रखे हैं कि जैसा कस्टमर वैसा प्रोडक्ट। और दूसरे ब्रांड ये नहीं कर पाते हैं, इतना सारा स्मार्टफोन नहीं ला पाते हैं। कई बार हम रिव्यूज़ देखते हैं और हम ये सोचते हैं कि ये क्या कंपनी वाले हर दिन एक नया नया फ़ोन लॉन्च कर रहे हैं। तो दोस्तों, इसके पीछे यही स्टोरी होती है। एक कस्टमर के लिए एक प्रोडक्ट, हर कस्टमर के लिए दूसरा प्रोडक्ट। अब हम बात कर लेते हैं कुछ कमजोरियों की, कि Xiaomi की कमजोरियां कहां पर हैं। तो सबसे पहली बात, ऑनलाइन सेल्स पे अभी भी Xiaomi बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। Xiaomi की अभी भी जो मैक्सिमम सेलिंग होती है ना दोस्तों, वो ऑनलाइन स्मार्टफोन से ही होती है। हालांकि ऑफलाइन में भी इसके अभी स्टोर्स काफ़ी हो चुके हैं, लेकिन फिर भी वो उतनी सक्सेस नहीं जुटा पा रहे जितने कि सैमसंग, ओप्पो और वीवो कर रहे हैं। दूसरी बात, Xiaomi का एक कस्टमर के दिमाग में एक इमेज क्रिएट हो चुका है कि ये एक मिडिल क्लास या अफोर्डेबल रेंज का प्रोडक्ट होता है। अगर आपके पास, खुद ही सोचिए दोस्तों, अगर आपका बजट 50,000, 55,000 या 1 लाख 1.5 लाख का है तो क्या आप Xiaomi का फ़ोन उठाएंगे? जबकि प्रोडक्ट इसके शानदार है, लेकिन फिर भी कस्टमर के माइंड में इमेज है कि नहीं, 50,000 से अगर ऊपर जा रहे हैं तो प्रोडक्ट होना चाहिए एप्पल या सैमसंग या वन प्लस या इस तरीके का कुछ। अभी हम बात कर लेते हैं कंपनी के लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या हैं। तो सबसे पहले कंपनी के लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी तो ये है कि वो ऑफलाइन स्टोर्स में अपना मार्केट तेज़ी से फैलाए, क्योंकि अभी भी वो हर गांव तक नहीं पहुंच पा रही। अगर व्यक्ति को दुकानों में फ़ोन मिलने लगेगा तो कंपनी का प्रॉफिट डबल ट्रिपल भी हो सकता है। और दूसरा, Xiaomi को अपने R&D पे खर्च करने की ज़रूरत है, ताकि Xiaomi ऐसे यूनिक प्रोडक्ट बनाए जो किसी की नकल ना हो। आज की डेट में भी Xiaomi के जितने भी प्रोडक्ट आते हैं, नए प्रोडक्ट भी आते हैं, तो वो इंस्पायर होते हैं दूसरे ब्रांड से। कभी हम देखते हैं कि मॉडल हमें एप्पल का देखने को मिल रहा है, या कभी हम देखते हैं कि सॉफ्टवेयर में हमें कहीं कहीं झलक देखने को मिल जाती है एप्पल की या सैमसंग की। तो दूसरों की कॉपी करना कोई बुरी बात नहीं है दोस्तों, लेकिन हम चाहते हैं कि एक ऐसी यूनिक प्रॉपर्टी हो जो Xiaomi को दूसरे ब्रांडों से अलग करती हो। तो इस पर भी Xiaomi को काम करने की ज़रूरत है। अब Xiaomi के लिए खतरे क्या हैं? आज के प्रेजेंट सिनेरियो में Xiaomi को खतरा है क्योंकि भारत और चाइना में काफ़ी टेंशन हो रही है। लोग अवेयर हैं और भारत के लोग देशभक्त होते हैं, और एक देशभक्त व्यक्ति थोड़ा महंगा फ़ोन खरीद लेगा, पर हो सकता है वो अपने दुश्मन देश का प्रोडक्ट ना खरीदे, तो इससे Xiaomi की सेल को असर पड़ सकता है। दूसरा बात यह है कि आज दूसरे जो ब्रांड्स हैं वो भी पूरा जी जान लगा रहे हैं कि कैसे इस ब्रांड को पीछे हटाया जाए। और मिस इन्फॉर्मेशन का ये ज़माना है, रिमर्स का ज़माना है और कंट्रोवर्सीज का ज़माना है। इन सब में भी कंपनी फंस सकती है। दोस्तों, आप कौन सा फ़ोन इस्तेमाल करते हैं? अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वैसे मैं एक बार फिर से बता दूं, Xiaomi कंपनी इस्टेब्लिश हुई थी अप्रैल 2010 में, और इसके संस्थापक ली जून हैं, और इसका हेडक्वार्टर बीजिंग यानी चाइना की राजधानी में है। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।